Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यही था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? क्या है? Ma'am. Ma'am, Information and Communication Technology. Information and communication tech. Good. What do you mean by term ITs? Ma'am, information technology enabled service. Yes. Dash service means performing business operation through an outside service provider. Ma'am, business processes outsourcing. Outsourcing. बीपीओ दे रखा है ना, जिसका फुल फॉर्म है BPO. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो Outsourcing. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते हैं हम. Which one of the following is not a BPO service? Ma'am, food delivering service. Financial. बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एक कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी से हेल्प ले सकती है. कोई अकाउंटेंट, ma'am. सीए का लीगल एडवाइस जो है एडवोकेट हायर कर सकती है. फूड डिलीवरिंग Yes, जो ma'am. है वो नहीं है. What do you mean by BPM? Ma'am, business process. Business Process management. management. Business process management. Good. Dash companies have their headquarters outside India. Ma'am, multinational. Multinational. Very good. Which one is not a part of IT in everyday life? Ma'am, washing machine. Washing machine. नहीं. मैम ये वाला मेरा I'm रॉन्ग sorry, हुआ my था मैम, ये computer समझ में नहीं हुआ. इसका आंसर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. डेली लाइफ, एवरीडे, मतलब रोज की रोज जिंदगी में आप जैसे नॉर्मल का पर्सन से घर के अंदर जो एवरीडे लाइफ चलती है उसमें वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर यही काम आते हैं. अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर तो कभी कभी यूज में लेते हैं हम. रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आते हैं वो ये है. A dash is being used by many countries to manage school system. Ma'am, learning management system. Yes, learning LMS दे रखा था, learning management system. Which IT service is used as a communication Ma'am, email, channel? chatting and video conferencing. ईमेल चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Very good. ये जो ईमेल चैटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन चैनल है, आईटी को यूज में लेते हुए. फेस टू फेस टॉकिंग भी कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ हम कोई आईटी सर्विस का यूज नहीं ले रहे हैं. Yes, ma'am. इसको मैच किया था इम्प्रूव का क्लासरूम Yes, कंटेक्ट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल कौन सा है? Ma'am, presentation of topic taught videos. असेसमेंट ऑफ दिस. Ma'am, result analyzed with previous marks. असेसमेंट ऑफ, हाँ, असेसमेंट जो लेते हैं वो है ऑनलाइन कंडक्ट एग्जाम और असाइनमेंट है. एग्जाम असेसमेंट का ही पार्ट होता है ना. लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ Improve the quality of library services. एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट. Result analyzed with the previous marks. Which software is not useful in digital communication? Ma'am, WhatsApp. एमएस ऑफिस. व्हाट्सएप और स्काइप दोनों कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम बातचीत करते हैं उस पे, लेकिन Yes, एमएस ma'am. ऑफिस पे हम चैट कम्युनिकेशन करते नहीं हैं, करते. चैट. Yes, MS Office is used for creating document, not for chat and talking. Which software application are used मैम for drawing? CAT Ma'am, CAT, CAM. Very good. CAD and CAM software are very popular for creating the blueprint of any machine or building by use. Scientists and engineers are using this software. Which one is not an Ma'am, Indian government website? Amazon.com. www.amazon.in. अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है, ये किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की नहीं है. विच इज द एरिया ऑफ हेल्थ केयर वेयर आईटी इज यूज्ड? Ma'am, photocopy and scanning. Photocopy and scanning. विच इज द एरिया ऑफ हेल्थ
जहाँ पे आपकी मैम हेल्थ के लिए सीटी स्कैन एलईडी अरे हाँ आपकी हेल्थ में डिजीज को देखने के लिए कौन से मशीन आईटी मशीन यूज में लेते हैं, वो ये है ना, ईसीजी, ईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये मशीन्स होती है जो कि आईटी को यूज में लेते हुए आपके जो भी बीमारी है उसको डायग्नोज करती है। यस मैम Dash analyzes a sample of blood and determine the blood glucose level. ब्लड Ma'am, blood प्रेशर sugar test. ब्लड टेस्ट मशीन ब्लड प्रेशर ब्लड का ग्लूकोज लेवल, आपके बॉडी में कितना मैम ग्लूकोज है, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन वो ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चलता है। ब्लड प्रेशर से आपका ब्लड का प्रेशर पता चलेगा। तो इट इज द आंसर इज ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। यस मैम Dash is used for मैम एटीएम एटीएम that you all know that ATM machine is used यस for मैम withdrawing and deposit cash from the Yes. bank. Yes. A lot of business transaction True, happen ट्रू through ट्रू internet. ट्रू Very good. E-com इंटरनेट पे जो भी हम मनी ट्रांजेक्शन करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, यू यूजिंग e-commerce for recharge bills and for shopping, these all things is called e-commerce. Whenever we are transaction this monies, that is called e-commerce. तो ये मैंने भरा नहीं था इसलिए स्कोर नहीं दिखा रहा। अरे यार क्या हुआ? आफ्टर सबमिटिंग ये ऑप्शन आया होगा आपके व्यू स्कोर, आया था मैम। इस पे क्लिक करने पर आपको देखो यस मैम आया था पॉइंट्स आ गए ना, 20 आउट ऑफ 20। यस मैम तो क्लियर है। यस मैम चैप्टर 1 का भी देखना है क्या, जो टेस्ट लिया था मैंने? चैप्टर 1 मैम ये कब लिया कम्युनिकेशन था चैप्टर 1 का? लास्ट वीक दिया नहीं था क्या? नो मैम कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने? मैम मैंने नहीं दिया था। मैम मैंने दिया चलो देख लेते हैं उसको भी। This one was the test of chapter 1. Choose the Yes, ma'am. correct example of oral communication. Ma'am, option C, face-to-face conversation. Face to face is the oral communication example. Spoken words are the medium of dash communication. ये भी oral, जो भी हम बोल के बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? oral communication. Based on our dash, our mind develops certain mental blocks. मैम पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है तो फ्यूचर में जो है हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट डालता है, उसके हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं।
Are gestures including waving, pointing, fingers movement? और true. True. जो भी waving वगैरह finger movement वगैरह जो भी करते हैं इसको हम बोलते हैं gestures. Dressing and grooming are important because they help us to look smart. अगर आप नीट एंड क्लीन रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे शूज पॉलिश वगैरह रखेंगे तो आप स्मार्ट दिखेंगे ऑब्वियसली. द डैश इज द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. Sender. इनिशिएट मतलब जो स्टार्ट करता है, तो सेंडर ही कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है. डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ Decoding. डिकोडिंग. रिसीवर की तरफ से जो समझा जाता है मैसेज उसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग. वेरी गुड. रीडिंग इज द डैश प्रोसेस. डिकोडिंग. क्योंकि आप जिसने बुक लिखी है वो सेंडर है और आप पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं. व्हाट इज मीन बाय पोस्चर? Ma'am, how you option hold your whole body in the communication process. Very good. When we communicate verbally, we should use Ma'am, simple Words. words. Simple words use में लेने चाहिए because everyone who are listening you may not be having that much command on the language which you are having. So you can Yes, use ma'am. difficult word, but nobody will understand you if they are not having that much command on the language. Which of these is a positive facial expression? Nodding while listening. listening. किसी को भी आप सुन रहे हो, आप सर हिला के आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, मतलब आप एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि आप समझ रहे हैं, उसको सुन रहे हो. Yes, ma'am. What is the purpose of communication? Ma'am, share thoughts. All of the above. All of the above. हम कम्युनिकेट किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कर सकते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस Excuse me, होने के ma'am. लिए भी. हाँ बोलो. मैम हमने इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं तो करना करेक्ट होगा? नहीं, ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होगा. Okay, क्योंकि ma'am. ये सारे सही है. आप इंफॉर्मेशन देने के लिए भी बात करते हो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी बात करते हो, आप अपने आइडियाज को शेयर, फीलिंग शेयर करने के लिए भी बात करते हो. ये सारे प्रोसेस सही है कम्युनिकेशन Yes, का ma'am. पर्पस के लिए. डैश कम्युनिकेशन is the act of using photograph, art, drawing, sketches, charts and Ma'am, graphs. visual. जब इन फोटोज को, इमेजेस को, स्केचेस को देख के हम कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते तो उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. डैश आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग. पर्सपेक्टिव. आप किसी के बारे में आपका क्या नजरिया है. पर्सपेक्टिव जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर देते हो किसी पर्सन को देख के, कि किसी ने पहली बार आप मिले, उसने उस दिन आपको डांट दिया, तो आपका हमेशा के लिए ये फिक्स आइडिया रह जाएगा कि वो पर्सन जो है वो खड़ूस है, जबकि हो सकता है उस दिन ही उसका मूड सही नहीं हो, बाकी वो जॉली नेचर का हो. तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड थिंकिंग, किसी के बारे में हम जो बना लेते हैं. Dash communication is the use of body language, gestures and facial expression to convey information to others. Ma'am, verbal communication. Not verbal, it is non-verbal. Verbal में हमेशा words को use में लिया जाता है. किसी की बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर को देख के जो हम समझते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके मैम. इसमें भी आपके स्कोर आए होंगे कि 15 आउट ऑफ 15 आ गए. ये टेस्ट सबने नहीं दिया था? मैम मैंने दिया था. मैंने भी दिया. ठीक है, गुड. तो दोनों चैप्टर अब क्लियर है ना आपको? Yes, ma'am. मैम. चलो गुड. तो फिर आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का. No, ma'am. See, your now next chapter is about self management skills. आपको लग रहा होगा कि मैम कंप्यूटर का सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा रही है. पहले कम्युनिकेशन, फिर सेल्फ मैनेजमेंट, आगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी आएगा. These all courses involved in your course because
दे वांट टू बिकम यू अ गुड एम्प्लॉय। एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एक छोटी मोटी भी जॉब कोई करे 12th के बाद, किसी को जरूरत पड़ जाती है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी तो आपको छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाएगी, और साथ में आपको बात करने का तरीका आता हो, आप अपने आप को मैनेज करना जानते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने का तरीका आता हो, तो आप कहीं पर भी कंप्यूटर नॉलेज के साथ ही आप कहीं कोई जॉब तो कर ही सकते हो। तो दैट इज व्हाई दिस इन योर कोर्स दिस इज इन these all chapters are included. So your second chapter is about self management, कि how to manage yourself, अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आप अपने, अभी आपकी क्या नीड है, पढ़ाई करना। एज ए हर लाइफ की हर सिचुएशन में अलग अलग नीड होती है इंसान की। एज ए स्टूडेंट यू नीड टू फोकस ऑन स्टडीज। बाद में जब जॉब करेंगे तो आपको फोकस आपकी जॉब की एक्टिविटीज पे होगा, किस तरह से आपके बॉस के हर इंस्ट्रक्शन को मानना है, कैसे आपका घर में और ऑफिस में टाइम मैनेज करना है। तो यहाँ पर भी एज अ स्टूडेंट व्हाट यू हाउ यू कैन मैनेज योरसेल्फ बाय डिवाइडिंग योर टाइम, कि आपके पढ़ाई का टाइम दिन में 2-3 घंटे तो आपको देना ही है रेगुलर स्टडीज पे। खेलने का टाइम अलग फिक्स करो, टाइम टेबल बना के काम करोगे तो आप मैनेज रहोगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। एज ए स्टूडेंट यू कैन मैनेज योर टाइम, योर प्लेइंग टाइम, योर स्टडिंग टाइम, योर अदर एक्टिविटीज। किसी की अलग एक्टिविटीज, हॉबीज होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जो भी आपकी हॉबीज है उसका अलग टाइम दो, स्टडीज को अलग टाइम दो। और रेगुलर आप सेशन के स्टार्ट में ही, क्लास के बाद 2-3 घंटे जो रेगुलर स्टडीज देते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको वो फियर नहीं रहेगा। तो इफ यू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ देन यू आर अ मैनेज्ड पर्सन। साथ में आपको अपने बिहेवियर और अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे भी कंट्रोल होना चाहिए। हो सकता है किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, छोटे भाई बहन थोड़ा सा भी छेड़ दे तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो ये इमोशंस पे भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि किस तरह से छोटे भाई बहनों को मैनेज करना है, उनको कुछ समझाना है तो भी प्यार से समझाना है, किस तरह से आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को, बड़े भाई बहनों को रिगार्ड देना है। तो आपकी सारी आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज है आपकी डेली उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बाय दिस एक्ट, बाय मैनेजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंगली यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जैसे कि आप सब स्कूल में लाइब्रेरी देखी है, आप सबने देखिए ना, लाइब्रेरी गए हो? Yes, ma'am. So whenever you go to the library and you ask your librarian to give any book, any topic book, you are asking to your librarian, किसी को मैथ की चाहिए, किसी को मैगजीन चाहिए, किसी को नॉवेल चाहिए, किसी को हिंदी की बुक चाहिए, अलग अलग आपकी डिमांड हो सकती है। तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट की बुक की अलग अलग कबर्ड्स हैं। तो whatever book subject book you demand, तो librarian will directly go to that cupboard and open the cupboard and give you the book। क्यों? वो इमीडिएट कैसे दे देती है? क्योंकि वहां पे सारी चीजें मैनेज्ड है, हर सब्जेक्ट की अलग शेल्फ बनी हुई है, अलग कबर्ड बनी हुई है। इंग्लिश नॉवल, हिंदी नॉवेल्स, इंग्लिश की बुक्स, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, सबकी अलग अलग कबर्ड्स है। तो वो आपके मांगते ही उस पर्टिकुलर कबर्ड पे जाएगी, आपको बुक दे देंगी। लेकिन वही अगर वो बुक्स मैनेज ना होती, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कबर्ड नहीं होती, सारी मिक्स पड़ी होती, तो क्या वो थोड़े टाइम में आपको दे सकती थी? उनको खुद को ढूंढने में ही पूरा पीरियड लग जाता। तो लाइक दैट इज आवर लाइफ। अगर अपने लाइफ में अपन हर चीज मैनेज करके रखेंगे, टाइम डिवीजन करके रखेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर फोकस कर पाएंगे, अच्छा टाइम दे पाएंगे, और रेगुलर एज अ स्टूडेंट आप रेगुलर स्टडीज कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू मैनेज योर सेल्फ। So now in present as a student you can manage yourself by dividing your time, कि आपको पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना है तो देना ही है। तो अगर आप रेगुलर स्टडीज पूरे सेशन में करेंगे तो एग्जाम टाइम में आप सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। नहीं तो कई बच्चे ऐसे हो जो एग्जाम टाइम में बैठ के ही पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, योर एक्टिविटीज, योर थॉट्स, योर बिहेवियर्स
then you will be more successful person in your life, जिसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये सोच रहा है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, क्या मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है, क्या मेरे स्पिरिट है, कोई भी काम करने की स्पिरिट है मेरे अंदर, क्या मेरा माइंड कंट्रोल में है, क्या मेरे इमोशंस कंट्रोल में है। अगर ये है तो आई एम ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर इस तरह से मैनेज्ड हैं तो आपकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप एक मैनेज्ड पर्सन है, यू हैव डिवाइडेड योर टाइम अकॉर्डिंगली टू योर हॉबीज, योर स्टडीज, योर फैमिली टाइम, देन यू कैन डेवलप गुड हैबिट्स इनसाइड यू। आपके अंदर हमेशा अच्छी हैबिट्स ही रहेंगी। आपकी अगर बुरी आदतें हैं, अगर बैड हैबिट्स हैं आपके अंदर, तो उससे भी आप ओवरकम कर जाएंगे और अच्छी हैबिट्स आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। रीचिंग योर गोल्स, गोल्स का क्या मतलब होता है पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल? एनीवन? गोल मीन्स व्हाट यू वांट टू अचीव, आपका क्या करना चाहते हो। अगर आपको आपका लाइफ का गोल पूछा जाए तो व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ, मीन्स इन योर लाइफ व्हाट यू वांट टू डू। तो कोई बच्चा बोलेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा, कोई म्यूजिशियन बनना चाहेगा। तो एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट गोल्स ऑफ द लाइफ। आप लोगों का भी है कि नहीं? सबने सोचा हुआ होगा ना कि क्या बनना है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो वो कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेगा? मैथमेटिक्स पे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप साइंस बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आगे जाके 11th में आपको वो सब्जेक्ट लेना होगा। अगर कोई सीए बनना चाहेगा तो कॉमर्स मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देगा। अगर कोई म्यूजिशियन बनना चाहेगा तो सिंगिंग की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देगा, अपने सुर ताल पे ज्यादा ध्यान देगा। कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा अपनी लाइफ में, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है मुझे तो क्रिकेटर फुटबॉलर यही बनना है, तो वो उस गेम एक्टिविटी पर ध्यान देगा। तो अगर आपको गोल आपका पता होगा, अगर आपके माइंड में आपका गोल सेट है, तभी आप उसकी तरफ काम करोगे। जब आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, तो यू विल नॉट एबल टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो अगर आप अपना टाइम गोल आपका फिक्स है आपके माइंड में कि मुझे क्या करना है, तो आप टाइम डिवीजन करके उस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आप ये सब करते हैं तो यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। और गोल्स एक पूरी लाइफ के ही नहीं होते, आपके छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। जैसे कि फिलहाल आप लोगों का क्या गोल होना चाहिए कि 9th में पीरियोडिक 1 आ रहा है, तो पीरियोडिक 1 में अच्छा स्कोर करना है। प्रेजेंटली यू आर हैविंग दिस गोल दैट वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन पीरियोडिक 1, है कि नहीं? सो if you set your goal in your mind, then you divide your time and focus on your goal and you will surely achieve your goal. गोल अचीव करने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज भी आएंगी, लेकिन उन सबको आप क्रॉस कर लोगे क्योंकि आपने मैनेज कर रखा है अपने आप को। डिफिकल्टीज सब चीजों में, अभी ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। कई बार लाइट नहीं होती, कई बार इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाती, कई बार डिवाइस अवेलेबल नहीं होती, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज आती है। लेकिन अगर आपके माइंड में गोल सेट है कि मुझे ये करना ही करना है, तो एनी हाउ यू कैन अचीव योर गोल। तो be a managed person so you can overcome your challenges, difficulties, bad habits, and you will be a good person and you will surely achieve your goal. समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, सो गए क्या सब? Yes, बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ no, में ma'am. समझ में तो आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? दिस चैप्टर इज नॉट ओनली फॉर योर कोर्स, दिस इज अ लर्निंग फॉर योर लाइफ ऑल्सो। आप इन टिप्स को लेकर एक बेटर पर्सन भी बन सकते हैं। सो लिसन केयरफुली। आई नो इट इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, but it is in your course and this is a good learning, so you can learn.
सेल्फ मैनेज होने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सेल्फ अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप को आप जानते हो कि नहीं। यू सिट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या हैं, आप में क्या गंदी हैबिट्स हैं, क्या अच्छी हैबिट्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। खुद अपने आप के बारे में जानोगे तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है, कि जिसमें आप अच्छे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जरूरी नहीं जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, तो कोई अदर एक्टिविटीज में अच्छा होता है, कोई दूसरों की हेल्प करने में अच्छा होता है, कोई बड़ों की रिगार्ड्स करने में अच्छा होता है। तो एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग सम स्ट्रेंथ इनसाइड हिम और हर। तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचो, अच्छा फील करो। और आपकी जो वीकनेसेस हैं, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, किसी को गेम्स नहीं खेले जाते हैं, कोई असेंबली में अगर आप इसको स्टेज पे बोलने को कह दे तो कोई वो नहीं बोल सकता, उससे डर लगता है। तो जिन काम को करने में आपको डर लगता है वो है आपकी वीकनेस। तो जब आपको पता चलेगी कि आपकी वीकनेस क्या है तब आप उनको एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, तो आपकी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। अगर मैथ समझ में नहीं आता है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा पेरेंट्स की, टीचर की गाइडेंस लेंगे, कोचिंग अटेंड करेंगे, तभी वो जाके आपकी वीकनेस जो है वो धीरे धीरे दूर होगी और वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट यू मस्ट अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये पता चलेगी तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। दूसरा सेल्फ Yes. कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जो है आपकी बिहेवियर पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के रेगुलेशन और रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए। टीचर को, प्रिंसिपल को किस तरह से मिले तब विश करना है, किस तरह से पढ़ाई करते समय साइलेंट रहना है, किस तरह से आपको यूनिफॉर्म पहननी है, हेयर स्टाइल कैसी बनानी है, शूज पॉलिश होने चाहिए। स्कूल का अलग एनवायरनमेंट है, घर आओगे तो अलग एनवायरनमेंट है, ऑफिस जाओगे तो अलग एनवायरनमेंट है। तो ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट यू मस्ट बी अ डिसिप्लिन पर्सन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर आप हर एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो आप अपने आप ही, आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता जाएगा और आप एक अच्छे पर्सन बनते जाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि कोई भी काम आप स्टार्ट करो लेकिन आपको खुद को ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद पीरियोडिक में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, मैंने उतना नहीं पढ़ा है। अगर आपको अपने आप पे ही बिलीव नहीं होगा तो दूसरे तो आपको बिलीव कर ही नहीं पाएंगे और आप अपने आप ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और जो आप कर भी पाएंगे वो काम तो भी नहीं कर सकते। तो कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले यू मस्ट बी बिलीविंग इन योर सेल्फ। एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग इट्स सॉल्यूशन। तो आपको नहीं आता है तो आप ज्यादा टाइम देके पढ़ाई करें तो आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। तो पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि मुझे नहीं भी आता है तो मैं सीख लूंगा, सीख लूंगी और फिर उससे करके दिखाऊंगी। तो बी कॉन्फिडेंट पर्सन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपको। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी सक्सेस इजीली अचीव नहीं होती है। प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। बैठ के रोने से, सैड होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आना चाहिए, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कोरोना का टाइम आया, स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो एक नया हमने सॉल्यूशन निकाला कि ऑनलाइन ऐप से बच्चों को पढ़ाया जाए, पीडीएफ दिया जाए। बच्चों ने के पेरेंट्स ने भी सॉल्यूशन निकाला, प्रिंटर, डिवाइसेस, लैपटॉप का अरेंजमेंट किया। तो एक बार तो हमें लगा कि स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही जाता है। तो इस तरह से आपको भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। यूं नहीं कि कई बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई करते नहीं है, बार बार मम्मी पापा डांटते हैं, बैठो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देखो मंडे से पीरियोडिक है अभी भी पढ़ने नहीं बैठे। 4-5 बार डांट खाते तब जाके पढ़ने बैठते। तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। आप पेरेंट्स के फोर्स से पढ़ रहे हो,
यही आपके अंदर खुद पेन होगा कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे टीचर के सामने अपने आप को प्रूव करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये सारी चीजें अपने खुद के अंदर होगी तब आप ज्यादा सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे। तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, नॉट बाय द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग रखेंगे। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी को फिट रखो, योगा एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर बात करेंगे, रोज ब्रशिंग ऑफ टीथ करेंगे, हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनेंगे, तो आप अच्छे स्मार्ट भी दिखेंगे और आपके अंदर जो है वो फ्रेशनेस आएगी। पढ़ाई करने से पहले ये सारा फ्रेश होके बैठोगे तो फ्रेश फील करोगे बॉडी एंड माइंड, एंड यू विल मोर फोकस ऑन योर एक्टिविटी। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी लाइफ में, कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हर सिचुएशन में पॉजिटिवली सोचोगे तो पॉजिटिव हर बात होगी। टीम वर्क जहाँ भी करना है, स्कूल में अगर आपको एक्टिविटी दे दी 4-5 स्टूडेंट को मिलके प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको टीम वर्क करना आना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की आइडियाज को सुनना है, सबके आइडियाज को मिलकर इम्प्लीमेंट करना है, मिलके काम करना आना चाहिए। आगे जॉब करोगे तो उसमें बहुत काम आएगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताइए किस तरह से टाइम पर ध्यान देना है, टाइम डिवीजन करना है एज ए स्टूडेंट, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब फैमिली के साथ बैठना है, कब टीवी देखना है। ये सारा टाइम डिवीजन करके रखोगे तो रेगुलर स्टडीज कर पाओगे। गोल सेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया लाइफ में क्या करना है, प्रेजेंटली आपका गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है, ये प्लान करके रखोगे तभी उसको पूरा कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर समझ में आए। हाउ टू बी मैनेज्ड पर्सन, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को जानना है, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को जानना है, वीकनेस पे काम करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, बिहेवियर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, अपने आप को मोटिवेट करना है पेरेंट्स के प्रेशर से नहीं, हाइजीन पे ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, टीम वर्क आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, गोल पता होना चाहिए करना क्या है तभी उसको कर पाएंगे। ये सारे फैक्टर समझ में आए। Yes, ma'am. इसके लिए मैंने कुछ नीचे एक्टिविटी दे रखी है। ये पीरियोडिक 1 के बाद मैं ये पीडीएफ तो मैं आज भेजूंगी आपको, पर पीरियोडिक 1 के बाद में ये काम करना। जैसे कि ये एमसीक्यूज दे रखे हैं, इसका क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, क्या है इनमें से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन सी नहीं है। बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, ऑब्वियसली बार्गेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर बार्गेनिंग क्या होता है, जो आप मोल भाव करते हैं बाजार में जाके, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद व्हाट, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी हेयर स्टाइल रखनी है, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहने, इट इज नॉट कॉलिंग ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब आपको रोज बात करना है, साफ सुथरा रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने, आयरन किए हुए होने चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, बाल अच्छे से बने हुए होने चाहिए, इसको बोलते हैं ग्रूमिंग। कुछ शॉर्ट आंसर भी दे रखे हैं, जो भी आपको ये नोट्स पढ़ के इनके आंसर लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको राइट हैंड को आउटलाइन बनानी है और हर फिंगर के ऊपर आपको एक पॉइंट फैक्टर लिखना है जो कि आपको सेल्फ मैनेज रहने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। इन सब के आंसर आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो डू दिस वर्क आफ्टर द पीरियोडिक 1 एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीरियोडिक 1। अच्छे से एग्जाम देना। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके देन, गुड डे। Have a good day, ma'am. Good day, take care, all the best.